आज जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है कंटेस्टेड विजन्स ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो है वो मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस स्टडी के पीछे मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म था उसको समझना और जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे डिफरेंट लीडर्स के उनको समझना। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी लेने के लिए कितनी स्ट्रगल और मेहनत के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। जिसकी वजह से पार्टीशन ने बहुत सी जो तस्वीरें हैं वो पीछे छोड़ी हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की ब्रूटैलिटी और एक अलग मुल्क बनाने का रिज़ल्ट थी। इंडिया में मुस्लिम को इस डिविडेंस या पार्टीशन का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ये हकीकत है कि बहुत से मुस्लिम एक अलग कंट्री चाहते थे, लेकिन बहुत से दूसरी तरफ इस आइडिया को रिजेक्ट भी करते थे। अगर हम बात करें नेशनलिज़म की, दोनों कौमों ने अपने मुल्क को मज़हब का यूज़ करके लेजिटिमाइज़ किया, जो शुरू में एक सेकुलर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी और बाद में वो रिलीजियस नेशनलिज़म में तब्दील हो गई। बहुत से हिंदू और मुस्लिम लीडर्स कम्युनल एसोसिएशंस के ज़रिए एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। वहीं दूसरे लीडर्स भी थे जो कंपोजिट नेशनलिज़म और कंपोजिट या यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ जोड़ना चाहते थे एक यूनाइट मुल्क बनाने के लिए। उनमें बहुत से मुस्लिम लीडर और ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी, जैसे कि मुस्लिम लीडर्स में एम ए अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, खान अब्दुल गफ़ार खान, अला बख्श, शिबली नौमानी और भी बहुत से ऐसी हस्तियां थीं जो एक यूनाइट इंडिया बनाना चाहती थी और सेकुलर इंडिया बनाना चाहती थी। इस प्रोजेक्ट में मेरे जो की फ़ीचर्स हैं वो हैं 4 वैरायटीज़ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज़म, जिसमें सेपरेटिस्ट मुस्लिम नेशनलिज़म है, पैन इस्लामिस्ट मुस्लिम नेशनलिज़म है, सेकुलर मुस्लिम नेशनलिज़म है और नेशनलिस्ट मुस्लिम नेशनलिज़म है। जिसमें मैंने ख़ासकर सेपरेटिस्ट जो हैं उनमें सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा और भी बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो इस पेपर में डिस्कस किए गए हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, कृषि प्रजा पार्टी बंगाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजालिस है और भी बहुत सी पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले सेपरेटिस्ट की अगर बात करें तो मैंने 3 लीडर को इस प्रोजेक्ट में डिस्कस किया है, जिन्ना, इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान। सेकुलर और नेशनलिस्ट में ज़ाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को शामिल किया है। सबसे पहले हम सेपरेटिस्ट जो ट्रेंड था उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई, इसका मकसद मुस्लिम जो राइट्स थे उसको प्रोटेक्ट करना था। पार्टीशन मुस्लिम लीग के जो शुरुआती साल थे उनमें
मुस्लिम्स के दिमाग में नहीं था। जहाँ तक मैंने स्टडी किया, ये ख़्याल जो पार्टीशन का है वो 1930s के डेकेड में आया। इवन कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 में जब बनी, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर नहीं लिया, तो उसके बाद ही ये जो सेपरेटिस्ट जो पार्टीशन वाला जो ट्रेंड था वो राइज़ होना शुरू हुआ। यहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना को भी 1934-5 तक मुस्लिम और हिंदू जो यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था। अगर हम जिन्ना की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका जो पाकिस्तान का आइडिया था वो बहुत वेग था। यानी उसमें कोई ये डिफ़ाइन नहीं था कि पाकिस्तान कहाँ बनेगा, कैसा होगा, कौन कौन कहाँ रहेगा। मेरे ख़्याल से अगर जिन्ना ये बता देता कि पाकिस्तान कैसा होगा और कहाँ बनेगा, तो शायद ही उसको इतनी सपोर्ट मिलती, क्योंकि 1939 के बाद ही जिन्ना को जो मास लीडर बनने का मौका मिला और मास सपोर्ट जो लोगों की तरफ से मिली। जिन्ना का ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म जो है वो शुरू में तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के आधार पर है, और शुरू में वो ये कहता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखा जाए, रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा जाए। लेकिन बाद में वो रिलीजन का इस्तेमाल करके ही अपना जो पाकिस्तान का ख्वाब था वो पूरा करता है। उसके बाद अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो उनको मुस्लिम नेशनलिज़म और सेपरेटनेस का ओरिजिनेट कहा जाता है। यानी कि मुस्लिम नेशनलिज़म सर सैयद अहमद ख़ान से ही ओरिजिन हुआ इसका। अगर हम इसका आइडिया ऑफ नेशनलिज़म देखें तो वो कहता था कि ए शेयर्ड सेंटिमेंट ऑफ सॉलिडारिटी with the individuals who shared numerous regular qualities is the mean of nationalism। वो भी जिन्ना और इकबाल की तरह पहले हिंदू मुस्लिम को एक कौम कहता है। कौम का मीनिंग जो है वो सर सैयद के हिसाब से इनहेबिटेंट्स ऑफ ए नेशन है। इसके आइडियाज़ जो है वो जब कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश हुई उसके बाद ही बदलना शुरू हुए। वो कहने लगा कि कांग्रेस एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नहीं ज्वाइन करना है। पहले तो वो जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स को आगे लाने की कोशिश कर रहा था, उनको मॉडर्न एजुकेशन देनी है, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए उनको तैयार करना है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल और बैकवर्ड मतलब ट्रेडिशन बेस पे ज़्यादातर बिलीव करते थे। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में शुरू में जो कम्युनल कॉन्शियसनेस जो अलीगढ़ स्टूडेंट्स का था वो पहले बहुत सेकुलर था। हालांकि जब पहला ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का सेशन 1937 में हुआ, जिसको जिन्ना प्रेजाइड कर रहा था, तो उसमें भी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ हैं, और सेपरेट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको वो अपोज़ कर रहे थे। लेकिन 1939 के बाद कैंपस की जो अलीगढ़ कैंपस की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल बदल गई और मुस्लिम लीग के फेवर में चली गई। उसके बाद अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो इकबाल बहुत से स्कॉलर इकबाल को या तो सपोर्टर ऑफ डिमांड ऑफ पाकिस्तान या मुस्लिम सेपरेटिस्ट या फिर इंडियन नेशनलिस्ट कहते हैं। इकबाल की शुरुआती ज़िंदगी जो यूरोप जाने से पहले थी उसमें वो एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट था, इंडियन नेशनलिस्ट। उसमें उन्होंने तराना हिंद भी लिखा। लेकिन जब वो यूरोप से वापस आते हैं तो वो इस्लाम के रिवलिज़म और इस्लाम यानी कि रिलीजियस जो
रुझान है उनका रिलीजन की तरफ हो जाता है ज़्यादा। और अगर हम बात करें पार्टीशन की, तो इकबाल का जो सेपरेटनेस का आइडिया था वो ये था कि एक मुस्लिम स्टेट विद इन इंडिया बनाई जाए, जिसमें जिसमें एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो जिसमें हर कोई अपने कल्चर के मुताबिक रह सके। यहाँ तक कि पाक प्लान के सपोर्टर थे वो भी इकबाल को इस आइडिया की वजह से ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि वो इस आइडिया की वजह से उसको अगेंस्ट करते हैं कि वो एक सलूशन चाहता था। उसके बाद अगर हम पैन इस्लामिज़म यानी पैन इस्लामिज़म की बात करें, जो बहुत से लीडर जो थे वो पैन इस्लामिस्ट भी थे, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट की। जो कैलिफ यानी कि खलीफा था ओटोमान एम्पायर का, उसको उसके डिफेंड में एंटी ब्रिटिश एक कैंपेन चलाया, जिसको बाद में जिसका नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें इकबाल की, इसमें इकबाल भी पैन इस्लामिज़म में भी इकबाल को भी शामिल किया जा सकता है। पैन इस्लामिक जो थे उनमें मैंने ज़्यादातर इकबाल पर ही फोकस किया है। इकबाल पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को यूनाइट करना चाहता था। इकबाल एक मुस्लिम यूनिवर्सलिस्ट था। वो ये भी कहता था कि जो मुस्लिम की बर्बादी वगैरह जो भी हुआ है, जो भी डिक्लाइन हुआ है मुस्लिम्स का, वो इसी डिस यूनिटी ऑफ उम्मा की वजह से हुआ है। तो ये अगर बात करें तो इकबाल जो था वो एक पैन इस्लामिस्ट था। उसके बाद हम अगर सेकुलर नेशनलिस्ट, जो सेकुलर नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, उनकी बात करें तो उनमें सेपरेटिस्ट और पैन इस्लामिस्ट के अलावा बहुत से लीडर थे जो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान डिमांड और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते थे, और ये क्लेम करते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के अलावा कंट्री को बनाना मुमकिन नहीं है। बहुत से मुस्लिम लीडर यूनाइटेड इंडिया और कंपोजिट नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल की। उनमें सेकुलर और नेशनलिस्ट लीडर शामिल थे, जैसे आज़ाद ने बहुत से एफर्ट्स किए हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कंपोजिट नेशनलिज्म तैयार किया, उसने कंपोजिट नेशनलिज्म पे ज़ोर दिया, बहुत सी कोशिशें की इस पर, यहाँ तक कि जिन्ना को वो काफिर भी कहता है। वो कहता है कि जिन्ना एक प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं है, वो एक काफिर है जो सेपरेट मुस्लिम नेशनल स्टेट की डिमांड कर रहा है। हुसैन अहमद मदनी कंपोजिट नेशनलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और अगर हम सेकुलर मुस्लिम की बात करें तो इनमें हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, जाकिर हुसैन और एम.ए. अंसारी शामिल हैं। ज़्यादातर जो सेकुलर लीडर हैं वो जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन जो हमारे 3rd प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और एम.ए. अंसारी जो है वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने भी सेकुलर इंडिया बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, बहुत सी जो है कुर्बानियाँ दी। जामिया मिलिया इस्लामिया को जो है वो एक लेबॉर्ट्री ऑफ सेकुलर नेशनलिज्म भी कहा जाता है। और एट द एंड I conclude on the basis of which I have studied for this work that there were not only a single variety of nationalism in British India, but there were different varieties and ideas of different people about nationalism. जैसे कि
डिफरेंट आइडियाज़ ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट पीपल के थे। जैसा कि इकबाल का आइडिया ऑफ नेशनलिज़म बिल्कुल अलग था, जिन्ना का बिल्कुल अलग था, मौलाना हुसैन अमन मदनी का जो कंपोजिट इंडिया का कंपोजिट नेशनलिज़म का जो आइडिया था वो बिल्कुल अलग था। हर एक लीडर का जो नेशनलिज़म का आइडिया था वो बिल्कुल अलग था। थैंक्स।